नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। नहीं तो इतने में आपका अकाउंट अप्रूव नहीं हो पाएगा ना सर। अप्रूव तो आपकी हो जो अकाउंट पाएगा, की क्यों नहीं हो पॉसिबिलिटीज है वो पाएगा? अभी ट्वेंटी नाइन हमारे एक थाउजेंड फ्रेंड का रुपीज चाहिए। करवाया है हमने 35% में हाँ क्रेडिट करवाया कार्ड। होगा, करवाया होगा। अलग अलग बैंक की अलग 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 पॉलिसीज बैंक होती में, है। आईसीआईसीआई की बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल करवाया होगा सर। अकाउंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होता है, तो कुछ भी आपके नहीं था अकाउंट में जो उसका। पॉसिबिलिटीज है उसका ना तो आपके बिजनेस अकाउंट लॉस पे। था, ना तो जॉब लॉस था, ना फाइनेंशियल लॉस था, ना मेडिकल था, कुछ भी नहीं था। नहीं तो चीजें ये आप तो क्लोज डिपेंड करवाने करता के है, लिए बता एजेंसी टू एजेंसी वेरी करता है, एजेंट टू एजेंट वेरी करता है। कोई ज्यादा मेहनत कर लेते हैं कस्टमर के अकाउंट में, बैंकर से नेगोशिएट करके हाथ पैर जोड़ के करवा देते हैं। जी अब वो इंसेंटिव के पीछे भागने वाले लोगों की अलग अलग होती है ना प्रजाति। आपको नहीं चाहिए इंसेंटिव, इसलिए आप मेहनत ही नहीं कर रहे। आपको जो कैपिंग बताया है ऑन कॉल बैंक ने, आप उसी पे अड़े पड़े हो। एक जी ही चीज आप लोग रिपीट टेलीकास्ट कर रहे हो सुबह से टेलीफोनिक लाइंस पे। ऐसा भी नहीं है कि चलो आपको अगर मैं रिमार्क दे रहा हूँ तो आप उसको कॉल बैक में डाल रहे हो, फॉलो अप में डाल रहे हो, फर्दर किसी एस्केलेशन में डाल रहे हो, या कोई और सुपीरियर कॉल कर रहा है, बैंकर इंटरवीन कर रहा है। कुछ है ही जी नहीं। जी। और रोबोट की तरह लगे पड़े हो, पेमेंट करने के लिए एक दबाए, नहीं करने के लिए दो दबाए, कारण बताने के लिए तीन दबाए। कि हम लेटर निकालते कस्टमर का, हमें पता है ना तो क्या चीज में आपके आता है साथ और हो रहा क्या है चीज ऑफिस में नहीं आता पॉलिटिक्स, है। क्योंकि दूसरे बैंकर तो अच्छा। निकाल ले रहे 35-40% में आईसीआईसीआई बैंक का। क्रेडिट कार्ड का प्रोडक्ट बोलो या पीएल प्रोडक्ट बोलो, दोनों में आ रहा है वो लोग को, तो आपको नहीं दे रहा है बैंक अच्छा मैडम। ठीक अरे सर, रेशमा जी, उसके लिए कौन क्या ये कर डिफॉल्ट सकता के है सर? पेंडेंसी में आपका बैंक इतना मैन पावर लगा के पैसा वेस्ट करता है ना। कॉल सेंटर में हाँ। एलोकेट करता है, बैंकर को एलोकेट करता है, कॉल सेंटर में एलोकेट करता है, पर हेड काउंट 35,000 रुपए आईसीआईसीआई बैंक देता है। अरे इससे अच्छा कम में अच्छा। सेटलमेंट करके अकाउंट को क्लोज करना भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बचेगा, हाँ, मैन पावर भी बचेगा, पैसा ब्रांड ही है ना सर बचेगा। आईसीसी नाम, इतने सालों से ब्रांड ऐसे नहीं है ही ना मैडम, वो मार्केट में ब्रांड में चल से रहा बी हटा दो, अभी ऐसी दशा हो गई है। 1,56,000 का था इसका प्रिंसिपल। इसका हमने सेटलमेंट करवाया है 31,000 में, 19% में करवाया है मैडम प्रिंसिपल के। हाँ तो लास्ट महीना बैंक दे रही थी अरे सर, अभी मेरा ये करवाया है महीना यार, नहीं 2 दिन दे रही। पहले मैडम। हाँ फर्स्टली हाँ माय सेंटेंस वाज वेरी क्लियर कि आई एम हाँ फेसिंग फाइनेंशियल लॉसेस एंड बिजनेस लॉसेस, दैट इज द रीजन आई बताया एम था अनएबल करके। टू रीपे। ठीक है। राइट। दूसरी बात, मैडम एकदम जो है स्ट्रिक्ट हो गई अपने लाइन पे कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैंने मैडम को बोला कि अभी मेरे एक कॉलीग का सेटल हुआ है, XYZ अमाउंट था, क्रेडिट कार्ड था, एंड इट वाज सेटल्ड एट 19.8% एट द पॉज वैल्यू। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपका बैंक दूसरे कस्टमर के साथ कर रहा है, द कस्टमर इज हैविंग नो जॉब लॉस, नो बिजनेस, नो मेडिकल इशू, बट आई माई सेल्फ इज हैविंग सच इश्यूज, देन व्हाई देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन फॉर मी। आपका मुझे अकाउंट देख के आप नहीं, इंजेक्शन बताना तो डालना मुझे चाहिए पड़ेगा ना कैसे सर। बात कर रहे रंजीत जी, हैं आप हमें। कैसे बात कर रहे हो बीइंग ए आपका बैंकर की? इंजेक्शन आप मुझे मुझे मत मालूम पता है बताइए। किस अरे टोन आई में एम ए आप बात कर रहे कस्टमर, हो सर। आई विल टेल तो यू मैं पेपर एवरी देख के सिंगल मुझे मालूम ग्लिम्स एंड पड़ेगी। एक्सपेक्ट कि जो मैं फेस कर रहा हूँ। हाँ आप ये मत बोलो कि मुझे मत हाँ। बताइए, मैं आपको बताऊंगा तभी आपको समझ में आएगा कि कस्टमर का सिचुएशन क्या है। नहीं दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें, रिकवरी एजेंट की बजाओ। हेलो। जी मिस्टर अरुण बात कर रहे हैं आप? कौन अरुण? पूरा नाम बोलो यार। अरुण आलियान, अरुण देवलीकर जी से बात बोलो करनी थी। बोलो, क्या हो गया? आप ही बात कर रहे हैं सर? हाँ। जी मैं राहित बात कर रहा था आईसीआईसीआई बैंक के बिहाफ से। कॉल क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पस के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा था। हम्म। ये आपका कार्ड चल रहा था आईसीआईसीआई बैंक के साथ, जिसकी एंडिंग डिजिट है 2002। बैलेंस आपका 66,546 रुपये का ड्यू चल रहा था। काफी टाइम से पेमेंट डिले है आपके कार्ड का। क्या रीजन आ रहा है पेमेंट करने में, जान सकता हूँ? रीजन तो बिजनेस लॉस है, मल्टीपल डेप्ट है। अच्छा सेटलमेंट अच्छा। तो करने की जिस बात हमने करी थी लास्ट टाइम, जी लेकिन जी, हम ना इसका प्रिंसिपल का 30% ही दे पाएंगे भैया। तो प्रिंसिपल का 30% ही आप पे कर पाएंगे आप? उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। हाँ। तो फिर आप लोग ज्यादा ही मांग रहे हो, तो हमने फिर मना कर दिया। अच्छा अच्छा। नहीं, आपका जैसे 66,000 रुपीज़ है, तो उसके भी आप अगर जो पेमेंट कर रहे हैं तो आपका जो टोटल है ना ये प्रिंसिपल तो। अमाउंट उसका टोटल अमाउंट है। प्रिंसिपल का आपको 55% अमाउंट कंप्लीट करना पड़ेगा। इतने में आपका हाँ, जो तो सेटलमेंट है वो इसीलिए अप्रूव हो नहीं हो सकता पा है रहा है सर। ना ये सेटलमेंट। यही कारण तो नहीं सर, हो पा रहा है। जैसे कि जो पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें वो पॉसिबल डॉक्यूमेंट ठीक की है, हो पाएंगी, वही पॉलिसी है चीज़ें तो आपको मैं रॉन्ग कंफर्म करना है। कमिटमेंट थोड़ी ना कर दूंगा ना मेरे भाई। नहीं बिल्कुल, तो आप अभी भी मैं जो अफोर्ड अमाउंट कर सकता हूँ हाईवी 30-35%।
आप मांग रहे हो 55%, मैं बोलूँ हाँ भेज दो लेटर, अब मैं इवेंचुअली उतना पे कर ही नहीं पाऊँ तो आपका टाइम खराब, मेरा टाइम खराब, क्या फायदा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ सर। तो बाकी आपका पॉलिसी जैसे कि अपनी जगह आपका पे ठीक है, लेकिन पैसा जी तो आपको कस्टमर की जेब से ही लेना है ना। नहीं, वो बात मैं आपकी समझ पा रहा हूँ सर। तो अगर आप हम्म। मल्टीपल डेब्ट है और चीज़ें क्लोज करना चाह रहे हैं तो इसमें आपका जो लगभग सेटलमेंट है वो 29,221 रुपीज़ में पॉसिबिलिटीज़ है। अगर इतने में आप कंफर्टेबल हैं तो नहीं बता इतना तो देते हैं नहीं सर। दे पाऊंगा मैं दोस्त। तो कितना अमाउंट आप कंफर्टेबल है पे करने के लिए? अगर कोई आपकी देखो साइड से मैंने कोई आपको अमाउंट बता हो? तो दिया यार, प्रिंसिपल जितना भी है ना जी करंट डेट पे, उसका आप जी जी 30 से 35% कैलकुलेट कर लो, उतना मैं दे दूंगा आपको। आपका सर 18,600 रुपये के राउंड फिगर में अमाउंट आपका आ रहा है 35% के हिसाब से, और आपका जो अमाउंट ये है तो वो आप लगभग टोटल पे कैलकुलेट कर रहे हो ना भाई, प्रिंसिपल कितना है प्रिंसिपल इसका। प्रिंसिपल का ही बता रहा हूँ। आपका 53,130 रुपीज़ का अमाउंट है, 53,130 रुपये। 130 रुपीज़ 53,130 रुपीज, जी ये एग्जैक्ट प्रिंसिपल है। हाँ, एग्जैक्ट अमाउंट का प्रिंसिपल अमाउंट है। और इसमें आपका अगर 35% आप अपना कैलकुलेशन निकालेंगे तो 18,595.5 पैसे का बैलेंस आएगा सर। तो इतना दे देंगे 18,500 रुपया। नहीं तो इतने में आपका अकाउंट अप्रूव नहीं हो पाएगा ना सर। अप्रूव तो आपकी हो जो अकाउंट पाएगा, की क्यों नहीं हो पॉसिबिलिटीज है वो पाएगा। अभी हमारे एक 29,000 फ्रेंड का की चाहिए। करवाया हमने 35% में हाँ, क्रेडिट कार्ड। करवाया होगा, करवाया होगा। अलग अलग बैंक की अलग 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 पॉलिसीज होती बैंक, हैं। ICICI की बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल करवाया होगा सर। अकाउंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होता है, तो कुछ भी आपके नहीं था अकाउंट में उसका। पॉसिबिलिटी है। उसका ना तो आपके बिजनेस अकाउंट लॉस में था, ना तो जॉब लॉस था, ना फाइनेंशियल लॉस था, ना मेडिकल था, कुछ भी नहीं था। नहीं तो चीजें ये आप तो क्लोज डिपेंड करवाने करता के है, लिए बता एजेंसी टू एजेंसी वेरी करता है, एजेंट टू एजेंट वेरी करता है। कोई ज्यादा मेहनत कर लेते हैं कस्टमर के अकाउंट में, बैंकर से नेगोशिएट करके हाथ पैर जोड़ के करवा देते हैं। जी अब वो इंसेंटिव के पीछे भागने वाले लोगों की अलग अलग होती है ना प्रजाति। आपको नहीं चाहिए इंसेंटिव, इसलिए आप मेहनत ही नहीं कर रहे। आपको जो कैपिंग बताया है ऑन कॉल बैंक ने, आप उसी पे अड़े पड़े हो। तो सर जो पॉसिबिलिटीज ही नहीं है जो आपको अरे यार मैं बोल रहा हूँ पॉसिबिलिटी आपका आपके बैंक अकाउंट दे में रहा है कितनी? 35% में, मैं आपको लेटर दे दूं क्या भाई? सेटलमेंट लेटर दे दूं, और ऐसा भी नहीं कि 2 4 5 साल पुराना है, अभी का ही है 3 4 महीने का। सर तो देखिए पॉसिबिलिटीज नहीं है हमारी साइड से आपका जो अमाउंट आपने, इसलिए आप मैंने आपसे फाइट ही नहीं पूछा कि करना कितना। चाहते तो फिर आप इतना रिबटल क्यों देते हो ऑन कॉल पे? सीधा बोल दो सर आपका पेमेंट है, और मैं आपको बोल दूंगा नहीं करूंगा, ठीक है, रिमाइंडर कॉल की तरह अपडेट कर दो और नेक्स्ट कॉल पे जाओ। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं इससे अमाउंट में कंफर्टेबल है, इससे ज्यादा अमाउंट आप पे नहीं कर पाओगे? मैं ये बोल रहा हूँ मैं अफोर्ड कर सकता हूँ 35%, और आपका बैंक प्रीवियस में दूसरे कस्टमर को दे भी रहा है, तो मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? तो एक बार आप ब्रांच में आके बात कर लीजिए मैं सर। क्यों जाऊँ ब्रांच मतलब पे भाई? चीजें आपकी पेंडिंग है, आपको जब मैं हाईवे वर्क की चीजें टेलीफोनिक हमारे पास चैनल्स जो। पे एंड ईमेल के थ्रू बैंक से कनेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं ब्रांच में क्यों जाऊँ नहीं विदाउट तो एनी आपको इंटीमेशन? देखिए आप जो बैंक से हमारे पास मुझे इंटीमेशन पॉसिबिलिटीज दिलवा है दो कि वही भैया मैंने ठीक आपको। है आप आ जाओ ब्रांच में, आपको 35% दे देंगे, मैं आ जाता हूँ। नहीं तो मैं कुछ जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज है वो मैंने बता दिया। आप कंफर्टेबल है तो अच्छा, इतने मेरे अमाउंट में पास आपका भी जो लेटर अप्रूव हो अफोर्डेबिलिटी सकता वो है। भी मैंने आपको बता दिया। कोई इशू नहीं है, इसीलिए मैंने आपसे आपका अमाउंट पूछा कि आपकी तरफ से जो भी ऑफर अमाउंट है वो भी मैं आपको फीडबैक में मेंशन करने के लिए पूछा है कि अगर आपके पास पॉसिबिलिटीज सुबह से होगी तो मेरे तो भाई आपको 4 5 कॉल आ कंफर्मेशन के गई लिए। ना, सेम बैक टू बैक एक ही चीज है। एक जी ही चीज आप लोग रिपीट टेलीकास्ट कर रहे हो सुबह से टेलीफोनिक लाइंस पे। ऐसा भी नहीं है कि चलो आपको अगर मैं रिमार्क दे रहा हूँ तो आप उसको कॉल बैक में डाल रहे हो, फॉलो अप में डाल रहे हो, फर्दर किसी एस्केलेशन में डाल रहे हो, या कोई और सुपीरियर कॉल कर रहा है, बैंकर इंटरवीन कर रहा है, कुछ है ही जी नहीं। जी और रोबोट की तरह लगे पड़े हो, पेमेंट करने के लिए एक दबाए, नहीं करने के लिए दो दबाए, कारण बताने के लिए 3 दबाए। क्या ठीक कर है, रहे थोड़ा हो समय यार? वेट करें। जो जानकारी दी है आपने, आप अपनी साइड से देखो 35% मेहनत करो, आपको पेमेंट तो मैं करवा दूंगा। मार्च का महीना है, मार्च के महीने में सेटलमेंट नहीं होगा तो फिर कब होगा? जी जी फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होता है तो उसमें पॉसिबिलिटीज होती है, हाईवे पर क्लोज हो जाती हैं देख लो, चीजें। तो आप मेहनत करोगे तो मैं तो अपनी जबान पे हुई 1 शॉट में दे दूंगा पैसा। कोई इशू नहीं है। अगर कंफर्मेशन आपको मिलता है, बाकी मैं फीडबैक मेंशन कर रहा हूँ, कोई कंफर्मेशन मिलता है आपके अमाउंट के रिगार्डिंग तो आपको हमारी साइड से कॉल आ जाएगा, बता दिया जाएगा। अगर होता है तो हम कॉल कर लेंगे सर। ठीक है दोस्त। चलिए ठीक है सर। हेलो हेलो। हाँ बोलो। हाँ, गुप्ता सर से बात हो रही है मेरी? किससे? संदीप गुप्ता जी। बोलो, आप कौन? सर रेशमा बात कर रही हूँ ICICI क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से। क्या हो गया? अकाउंट का ये पेमेंट नहीं हुआ है क्या सर, क्रेडिट कार्ड का? क्रेडिट कार्ड का पेमेंट तो नहीं हुआ है। एक बार क्रेडिट कार्ड का डिजिट बताओ आप, लास्ट 4। 1007। ओके 61,007। ओके। जी कितना है इसका आउटस्टैंडिंग?
3,32,000 है सर। ये तो प्रिंसिपल, ये टोटल बता रहे हो ना? हाँ जी, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है सर। वैसे विदाउट चार्जेस कितना है? 270 है सर। 270 प्रिंसिपल? जी। तो क्या करोगे आप, सेटलमेंट करोगे या 50% ही मांगोगे? सेटलमेंट तो सर 55% ही देती है ना बैंक, इससे ज्यादा कहाँ दे रही है सर। क्या मजाक कर रहे हो मैडम यार। अच्छा। अभी मेरे दोस्त का करवाया है 2-3 महीने पहले ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड, 10 लाख का 3.5 लाख में। तो आपको ये अकाउंट के लिए कितना एक्सपेक्टेशन है सर? वही 30-35% दे पाऊंगा मैं। अच्छा, 1.5 लाख तक लास्ट टू लास्ट हो सकता है सर इसका। नहीं यार मैडम, ऐसा कैसा होएगा? मार्च हाँ, महीने में भी ऐसा बोलोगे तो तो 95,000 ले लो ना, नहीं है सर। वन नहीं शॉट में वैसी दे बात दूंगा नहीं है सर। आपके लिए। सर मैं ये बलिदान लेटर दे दूंगा मैडम, कैसा है ना मेरा? लेटर भी देखो, तो आना चाहिए ना, बैंक लेटर अरे ही नहीं देगी लेटर तो तो आप आ कहाँ रहा पेमेंट है, मैं करोगे बोल तो सर? रहा हूँ आपको। 2 महीने पहले मेरे दोस्त का हुआ है सेटलमेंट, विदाउट जॉब लॉस, बिजनेस लॉस, मेडिकल इश्यू, कुछ भी नहीं था। अच्छा, आप उनको बस बोलो ना फ्रेंड 10, को कि मुझे, मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। आपने कॉल किया मुझे, मैंने आपको कॉल नहीं किया रेशमा जी। हमारा हाँ। कोई पर्सनली बिहेव नहीं है। ये तो आप एक जॉब कर रहे हो और मैं कस्टमर हूँ। बीइंग दैट्स द रीजन वी आर कम्युनिकेटिंग, है ना? नहीं, एक काम करो, आपके जिस दोस्त ने जिसके थ्रू करवाया है ना, आप मैंने उनको आपको बोलो कि क्या बोला? अकाउंट मेरा भी क्लोज करके दे दो मैंने ना, आपको क्या इस बोला? तरीके से। मैंने आपको हाँ। क्या बोला? आप मेरी बात को गलत वे में ले रहे हो। आप ये बोल रहे हो ना आपका बैंक नहीं नहीं दे रहा है, तो फॉर योर जी। इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका बैंक दे रहा है। अब हाँ, दूसरी बात, लेकिन मैं इसलिए तो मैं बोल रही इन्फ्लुएंस नहीं हूँ। सर, मैंने आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रही हूँ ना? नहीं नहीं, अगर आप आप गलत ऐसा ले मेरे को चुके हो सजेस्ट उसको। करें कि आप ये आपको बोल रहे किसी हो कि और आप को, अपने दोस्त को सर बोलो। अरे इम्पॉसिबल है, बैंक मैडम, में पिछले 1.5 साल से यही वेवर चल रहा है, तो मेरे को 3 महीने पहले आप गजब हो बोलोगे तो मैं मैडम, आप कैसे गजब बिलीव हो। आप करूंगी सर? मान गया आपको सर मैं, आप गजब हो कि मैं इसीलिए गजब हूँ? आपका इंसेंटिव नहीं आ रहा है। अच्छा, इंसेंटिव ऐसे भी नहीं आता है सर, हमको सैलरी बेसिक ही मिलता है। अरे आप मैडम, इंसेंटिव 5 पे ही लाख कमाई भरो होती कि है। 5,000 भरो कि कुछ मत भरो, उससे थोड़ी ना इंसेंटिव इज हमारा द रियल इंसेंटिव बिजनेस बनता है। मैडम। हम लोग तो इंसेंटिव नहीं के नहीं, पीछे ही भागते ऐसा थे। कुछ भी नहीं है सर। तो अभी जॉब आपको लॉस लगता चल था रहा है, इसीलिए पर्सनली हम लोग ब्रांच को। में जाके आप पेमेंट कर दो सर। ऐसा मैडम, नहीं है कि आप मैं पेमेंट करोगे आपको, तो मुझे इंसेंटिव सुनो मिलेगा। सुनो सुनो, मैं आपको चाहिए ना, बोलिए बोलिए। आपके ICICI बैंक का ही ना, पर्सनल लोन बोलो या क्रेडिट कार्ड बोलो, 35 to 40% हम्म। का मैं आपको सेटलमेंट लेटर दे दूंगा, वो भी ऑन पॉज वैल्यू, टोटल भी नहीं। सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आपको मैंने ये इसलिए सजेस्ट किया ना, ये अगर मैं जिसने आपके आपके फ्रेंड लिए के बता थ्रू रहा किसी हूँ, के आपकी करवाया है ना, जानकारी तो के लिए आप बता उनको रहा हूँ। बोलो ना मेरा भी भाई क्लोज कर दे कम अमाउंट में। क्योंकि आप देखो सर, सरेंडर आप कर कस्टमर, चुके हो। अच्छी बात है ना, जहाँ 1.5 लाख में आप बोल रहे हो आप 90,000 या 1 लाख में आपका अरे हो जाएगा, तो रेशमा जी, 50,000 आप आपका सरेंडर बचेगा कर ना। चुके हो। आपने उम्मीद ही छोड़ दी कि सर इतने में होगा ही नहीं, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आपका बैंक दे रहा है। क्योंकि नहीं होता है सर, पता है हमको ना, आपके साथ इसीलिए डिस्क्रिमिनेशन हो मैं रहा आपको है। झूठा एक्सपेक्टेशन कैसे दे सकती हूँ ना सर। अगर मैं आप आपको लेटर दे वेट दूं तो करोगे, हाँ मैडम देगी मुझे लेटर, तब मैं पेमेंट मैं, करूंगा। अरे मैं मार्च महीना इंटरेस्टेड हो कि नहीं हूँ जनवरी महीना हो कि सेम दिसंबर महीना हो सर, मैडम। पॉलिसी सेम है फिर वही कस्टमर बात आ की। गई ना मैडम, मतलब आप मानना ही नहीं चाहते हो। ऐसा आपका भी ना दिमाग में एक वो बन गया, सेटअप बन गया। मानना नहीं सर, क्योंकि हम लेटर निकालते कस्टमर का, हमें पता है ना तो क्या चीज में आपके आता साथ है हो और रहा क्या है चीज ऑफिस में नहीं आता पॉलिटिक्स, है। क्योंकि दूसरे बैंकर तो अच्छा। निकाल ले रहे 35-40% में ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड का प्रोडक्ट बोलो या PL प्रोडक्ट बोलो, दोनों में आ रहा है वो लोग को, तो आपको नहीं दे रहा है अच्छा। बैंक मैडम। आप अपना देख लो अंदर का ना, आप अपना ठीक कर लो। जब तक हम्म। फिर हमारा पास, जब तक आपके बकेट में है अकाउंट, तो नहीं हो पाएगा लगता है सेटलमेंट। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, आज ये अरे मैडम, अकाउंट मेरे मार्च पास में भी अभी नहीं ये कर पा रहे महीने हो में आया है। सेटलमेंट, तो क्या बोल रहे हो? सर मैं क्या बोल रही हूँ, ये अकाउंट के लिए मैं आपको कितने दिन से फॉलोअप कर रही हूँ, पहले मुझे ये बताइए। आप जो अभी 35। वर्ड यूज किए ना कि मार्च महीना है आपसे नहीं हो पाएगा, आप इसके पहले आपको किसी और ने ये अमाउंट कितने में सजेस्ट किया था? क्या मैंने कभी सेटलमेंट का बात नहीं किया? मैंने बोला ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर अच्छा। सेटलमेंट मैडम। अच्छा आप लोग अप्रोच करते हो मुझे सामने से, मैंने कभी कॉल किया है या ईमेल किया है आपको? सर, मैं तो आपको आउटस्टैंडिंग के अप्रोच करना चाहूंगी। आउटस्टैंडिंग के लिए तो मैडम मैं आपको बोलता हूँ एक ही शब्द, ये अकाउंट है डिलिक्वेंट। हम्म। समझ गए ना? जी। तो लॉस बुक तो करना ही है आपके बैंक को। अब सोच लो आप। ठीक है सर, जब आप इंटरेस्टेड हो गए आप विजिट करके ब्रांच में क्लोज कर देना सर। ठीक है। क्या यार, छोड़ दो ICICI बैंक, इससे अच्छा उसमें जाओ IDFC में HDFC में सर जाओ, सबकी अपनी 10% अपनी में दे चॉइस रहे है। हो लोग। देखो
भगवान ने अब हाथ 5 उंगली दी है हाथ में, सबका चॉइस अपना है, सबका मैडम मैं अपना आपको choice है। बताता हूँ, किसी सुनो को मेरी लगता है बात, ICICI आपका बैंक है ना किसी को लगता है आईसीआईसीआई बैंक, HDFC बैंक है, इतना किसी को ढीठ लगता बन है चुका है HDFC आपका बैंक है, किसी आईसीआईसीआई को बैंक, SBI लगता और है, किसी को आपके बैंक SBI को लगता ये है। नहीं पता हर एक की मैडम जी choice है अपनी कि ये ना। जो अब डिफॉल्ट के मैं ये पीरियड नहीं में ना बोलूंगी कि मैडम मैं इसमें इतना काम मैन करूँ तो पावर मैं आप लोग लगा मेरे के लिए अपना तुम पैसा काम करो, वेस्ट नहीं करते हो ठीक ना। है, वो आपकी चॉइस है सर, अरे रेशमा जी, उसमें कोई क्या ये कर डिफॉल्ट सकता के है सर। पेंडेंसी में आपका बैंक इतना मैन पावर लगा के पैसा वेस्ट करता है ना, कॉल सेंटर में हाँ एलोकेट करता है, बैंकर को एलोकेट करता है, कॉल सेंटर में एलोकेट करता है, पर हेड काउंट 35,000 रुपये आईसीआईसीआई बैंक देता है। अरे इससे अच्छा कम में अच्छा सेटलमेंट करके अकाउंट को क्लोज करना भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बचेगा, हाँ, मैन पावर भी बचेगा, पैसा ब्रांड भी है ना सर, बचेगा। ICICI नाम इतने सालों से ब्रांड ऐसे नहीं ही है ना मैडम, वो मार्केट में ब्रांड में चल से रहा बी हटा दो, अभी ऐसी दशा हो गई है। है। चलो ठीक है, वो चलो आपकी रेशमा जी, चॉइस है टेक सर, केयर आप जो मैडम जी, हटाना चाह सकते हो। मेरा आपसे कोई नहीं पर्सनल सर, दुश्मनी नहीं है कोई ना। मेरा भी कुछ नहीं, मेरे शब्दों को आप ये गलत बस नहीं, ये बस एक टिप्पणी थी, समझिए आप सर, उसको ठीक है। लाइटली लो, मैं भी लाइटली ले रहा हूँ, बाकी नहीं हाँ हुआ सेटलमेंट तो ठीक क्या है, होने आपका वाला जब है, भी कुछ नहीं होने इंटेंशन वाला। ऐसा लगेगा कि मुझे क्लोज करना है सेटलमेंट या फोरक्लोज, फ्यूचर में आप विजिट अफोर्डेबिलिटी करके हुई तो क्लोज दे करवा देंगे मैडम लेना बैंक सर। को। हाँ ठीक है, आप हाँ? विजिट करके क्लोज करवा लेना मेरे ओके मैडम, ब्रांच में। ठीक है ठीक मैडम, है, चलो, ओके थैंक यू, हैव अ नाइस डे ओके, सर, यू टू। थैंक यू। हेलो 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 नोहार फूलचंद वरुण हो सकती है बोलो, बात कर रहे हैं। सर? आरबीएल बैंक की तरफ से बात कर रही हूँ। क्या हो गया? ये आपने सर क्रेडिट कार्ड लिया था 7846 का जो है, उसका पेमेंट बाकी है सर, हुआ नहीं है आपका। तुम कहाँ से बात कर रहे हो? आरबीएल बैंक, क्या नाम है तुम्हारा? गोरेगांव ब्रांच, स्वाति। प्रिंसिपल बताओ कार्ड का कितना है? हाँ, प्रिंसिपल बताओ कार्ड का कितना है? कार्ड का प्रिंसिपल आपको चाहिए? एक मिनट बता देती हूँ आपको। प्रिंसिपल है आपका सर 1,30,754 का। और टोटल? टोटल है 1,51,992 का। क्रेडिट कार्ड है या लोन अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड की बात कर नहीं रही नहीं, हो? क्रेडिट कार्ड का है सर, वो 7846 का जो आपका क्रेडिट कार्ड है ना, उसकी बात कर रही हूँ सर। अच्छा, तो फिर इसको तो बताया हमने लास्ट टाइम भी, सेटलमेंट करेंगे, फंड इश्यू है अभी, जॉब बिजनेस लॉस हुआ है तो सेटलमेंट करेंगे इसको। सर आपको अमाउंट किसी ने दिया है सर? नहीं दिया है, बताओ आप कितने में करवा दोगे कम से कम में? सेटलमेंट का अमाउंट आपका सर आएगा 60,000 में। हाँ 60,000 में 50? 60,000 सर, 60,000। तो 45% मांग रहे हो आप प्रिंसिपल का? 40% सर है, 45 में 1,30,700 पे है ना रहता मैडम? है। हाँ सर। हाँ तो हाँ, टोटल पे तो आप प्रिंसिपल पे नहीं कैलकुलेट मिलता है, करोगे तो वो टोटल अलग पे ही 40 आएगा है सर। आपको, टोटल तो मैडम बढ़ता ही जाएगा। आउटस्टैंडिंग पे ही मिलता है सर। नहीं, अभी 20,000 आपका जो रुपया दे सकता हूँ आउटस्टैंडिंग मैं। है उस पे आपको अभी इंटरेस्ट नहीं लग रहा है सर। 20,000 रुपया दे सकता हूँ मैडम। कितना? 20,000। उसमें मतलब पॉसिबल ही नहीं है सर आपका। नहीं, मैं तो इतना ही अफोर्ड कर सकता हूँ ना फिलहाल, 20,000 वन शॉट में दे सकता हूँ मैं। तो उसमें तो आएगा भी नहीं सर, लेटर भी आता है तो वो आउटस्टैंडिंग पे ही बैंक देती है, वो प्रिंसिपल पे वो नहीं अलग देती है। चीज है, लेकिन मेरे पास जितना अफोर्डेबिलिटी है उतना मैंने आपको बता दिया, और मैं आपको रॉन्ग कमिट भी नहीं कर सकता ना। राइट है सर, लेकिन अभी जो आपका सेटलमेंट भी अगर आप बोलोगे 20% में थोड़ा 2-3 हजार रुपये ऊपर नीचे कर लेंगे, और बताओ। लास्ट आपका अमाउंट मैं आपको बता देती हूँ 23-24 हजार रुपये लास्ट दे सकते हैं। नहीं है सर, लास्ट अमाउंट जो आपका आ रहा है वो 45,700 में आ रहा है। नहीं मैडम, इतने में तो नहीं हो पाएगी बात। उससे नीचे नहीं हो पाएगा सर, लेटर ही नहीं आएगा। 23,000 रुपये ले लेना, चलो। कितना? 23,000। सर 45,700 का अमाउंट है, 45,000 24,000 लास्ट तो ले भी लेना नहीं बस। आएगा सर। सर 45 में भी नहीं आएगा सर आपका लेटर। क्या बात कर रहे हो मैडम? जो है वही बता रही हूँ सर। एक और मिनट बिना लाइन पे लेटर रुको। का आपका सेटलमेंट तो पॉसिबल नहीं हो सकता है सर। रुको लाइन पे रुको। आरबीएल क्रेडिट कार्ड की बात कर रही हो ना आप? हाँ, आपने बीएफएल से पहले लिया था जो अभी आरबीएल में मर्ज हुआ है। बीएफएल तो को ब्रांड कार्ड है ना। हाँ, अभी मैंने हमारे एक कलीग का करवाया है अभी सेटलमेंट आरबीएल का,
कार्ड एंडिंग विथ 7959, इसका प्रिंसिपल था 1,56,000 रुपए का। इसका सेटलमेंट करवाया 1,56,000 का था इसका प्रिंसिपल। इसका हमने सेटलमेंट करवाया है 31,000 में, 19% में करवाया है मैडम प्रिंसिपल के। हाँ तो लास्ट महीना बैंक दे रही थी। अरे अभी करवाया है यार, 2 दिन पहले मैडम। सर अच्छे से बात करो ना प्लीज। हाँ 2 दिन पहले ही करवाया है। तो वेवर नहीं दे रही है सर, BFL से ही। अरे 2 दिन पहले ही करवाया है मैडम। सर वो RBL है, वो प्रॉपर RBL है सर, आपका BFL है। फिर वही बात कर रहे हो, जब मैं बोल रहा हूँ मर्ज हुआ है। जब मैं बोल रहा हूँ BFL को ब्रांड कार्ड की बात कर रहा हूँ मैं, सुपर कार्ड नहीं दे रही है सर, बैंक नहीं इतना वेवर दे। सुपर कार्ड की बात कर रहा हूँ मैं। लेटर के बिना तो आपका सेटलमेंट हम नहीं पॉसिबल कर। अरे लेटर आया है और करवा भी दिया पेमेंट और क्लोज भी हो गया है ना सर, आपके अकाउंट पे नहीं आ रहा है सर। उनका तिनका क्या होता है मैडम, आपकी सेम बैंक और सेम कार्ड सेम प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ ना मैं सर, लेकिन अकाउंट का भी तो डिफरेंस होता है ना। नहीं आपका बैंक दे रहा है सेटलमेंट दूसरे कस्टमर को विदाउट जॉब लॉस, मेडिकल इश्यू, बिजनेस लॉस। तो मेरा तो मेडिकल इश्यू है, जॉब लॉस, बिजनेस लॉस, अब मुझे मेरे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? या तो आप राइट पर्सन नहीं हो, आप नेगोशिएट नहीं कर पा रही हो, ऐसा बोलते। आपको चाहिए तो एक काम कीजिए सर, मेल आईडी मैं देती हूँ आपको, वो मेल आईडी पे आप वहाँ पे मेल करवा दो। मैं अप्रोच नहीं करूंगा किसी को भी, मैं अप्रोच नहीं करूंगा किसी को भी मैडम। अप्रोच नहीं करना है सर, आपको आपका मेल करना है सर, उतना आप करवा दो। आपका अगर पॉसिबल हो गया, लेटर आ गया तो अच्छी बात है, आप पेमेंट करवा देना सर। आप मुझे बैंकर का ईमेल आईडी दोगी ना? तो वही बोल रही हूँ ना मैं आपको। आप सीधा या तो बैंकर को लाइन पे ले लो, या तो आप अपने बैंकर को अपफ्रंटली अप्रोच करो कि ये मेरे पास कस्टमर है लाइन अप। मैं लाइन पे लेती हूँ, ले लो लाइन पे। 1 मिनट। ज्या व्यक्तीशी आपण बोलत आहात त्याने आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे, कृपया लाइन में रहा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को। हेलो हेलो। हाँ सर, बात कीजिए ना, मेरे सीनियर है लाइन पे। हेलो हेलो सुन, रंजीत कानू बात कर रहा हूँ, सीनियर मैनेजर RBL बैंक से, गोरेगांव ब्रांच से बात कर रहा हूँ। सर आपका ईमेल आईडी बता दो मुझे। RBLbank.com, RANJIT। बोलिए जी। RANJIT कानू KENU @RBLbank.com। .com है क्या एक्सटेंशन? हाँ .com। अच्छा, मेल बॉक्स डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है। ठीक है चलो बताइए आप। क्या बोले आप? मेल बॉक्स डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है मेरे पास। अच्छा बताइए फिर भी आप। ठीक है, मैं कॉल के बाद मैं आपको एक मेल कर दूंगा। श्योर आप कर सकते हैं ईमेल, राइट? हाँ, मैं आपका मेल आईडी जो रजिस्टर वाला एक्टिव है, कॉल के बाद आपको मेल कर दूंगा। ठीक है कर सकते हैं। .exe एक बार .in डाल दीजिए। नहीं अभी थोड़ा RBI का लेटेस्ट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है ना, डोमेन .bank डोमेन आ गया है अभी। नहीं, ये मेरा ऑफिशियल मेल आईडी सर, इससे आता है आपको कि .exe आप .in भी डाल सकते हैं। अच्छा बोलिए सर। नहीं मैडम का कॉल आया था मेरे पास। हाँ, मैडम ने आपको एक सेटलमेंट का ऑफर किया, फिर आपने मैडम को बोला नहीं, मैंने 2 दिन पहले ही अपने दोस्त का कुछ 31 या 32,000 में सेटलमेंट कराया। तो मैडम को वही मैंने बोला कि राइट ना, तो मैडम को मैंने वही बोला, मैडम को मैंने 2 चीज बोला। ठीक है, जब मैडम ने आपको 2 मिनट होल्ड पे किया, मैं एक्चुअली सिस्टम में नहीं था, तो मैं मैडम को 2 चीज बोला। मैडम पहला चीज ये हो सकता है, सर का जो है RBL बजाज वाला कार्ड है, ठीक है, और शायद उन्होंने अगर 31,500 में सामने वाले का जो सेटलमेंट कराया, आपने कराया रहेगा या तो सामने वाले ने किया रहेगा, तो उसका RBL का कार्ड रहेगा, ये होगा। पहला ये रहेगा, 99% ये रहेगा। दूसरा चीज है, ठीक है, 99% तो यही रहेगा, 1% जो चांस है, और जो अगर आपने सेटलमेंट कराया है तो जो मैंने मेल आईडी दिया है, या तो मैं मेल कर देता हूँ, अगर आपको जरूरत है तो मेल पे मुझे लेटर शेयर कर दीजिए। वो तो सेटलमेंट तो RBL बैंक ही, चाहे RBL बजाज हो या RBL बैंक, ये RBL का कार्ड हो तो RBL बैंक ही करेगा, राइट ना? जी ऐसा। हाँ, तो आप मुझे लेटर मेल कर दीजिए। ठीक है। ऐसा कि वो मैडम ने बैठी है, मैडम क्लोज करने के लिए बैठी है, और यहाँ पे मैं हूँ अकाउंट क्लोज करने के लिए मैं भी बैठा हूँ।
वो जो मैडम ठीक है। को बैंक ने अपॉइंटमेंट किया है, इसलिए अपॉइंटमेंट किया है, अकाउंट क्लोज करने के लिए बैठा है। जब अकाउंट क्लोज ही नहीं होगा सर, आप बोलोगे मेरे को 34 35 में मेरा भी क्लोज करा के दो, तो पॉसिबल नहीं है ना सर। सबसे पहला तो आप वो मुझे मेल कीजिए, जो सेटलमेंट लेटर आप बोल रहे हो कि ये ऐसा क्लोज हुआ है, तो मुझे मेल कीजिए, मैं भी तो चेक करूँ सर कि आरबीएल बैंक तो एक ही है, भले वो दिल्ली में ब्रांच रहने दो या कहीं ब्रांच रहने दो, आरबीएल बैंक का पॉलिसी या प्रोसीजर तो एक ही है। जो मेरे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है तो ऑब्वियसली जो सामने वाले के लिए, और अगर मेरे से भी 10 लेवल कोई ऊपर रहेगा तो उसके लिए भी रूल्स वही है। कोड ऑफ कंडक्ट की सबके लिए एक ही है ना, राइट? थोड़ा आपको मिसमैच हुआ है, मेरा अप्रोच थोड़ा मिसमैच हुआ है। आई गेस आपको हुआ है या मैडम को है, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपने आप को क्लियर कर देता हूँ। आई एम नॉट इन्फ्लुएंस विद एनी ऑफ दिस सेटलमेंट लेटर, ठीक है? नहीं, आपने बोला था, मैं इन्फ्लुएंस होने की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने बोला तो मैंने बोला पहले 99% ये रहेगा, मैडम को बता दिया कि इट कुड बी एनीथिंग सर। मेरे पास अगर सेटलमेंट लेटर अगर मेरे पास कोई आया है मेरे एग्जीक्यूटिव कोई कलीग्स के बिहाफ पे, तो इट इज प्रोवाइडेड बाय द आरबीएल बैंक, ठीक है? अभी आपके इंटरनल कितने प्रोडक्ट्स है, कितने टाइप के डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, उस पर मैं नहीं बोल सकता। अभी आप उसको सीसी को देख के बोलो नहीं ये तो बीएनपीएल है, नहीं ये तो क्रेडिट लाइन है, ये तो पीएल है, बहुत चीज हो सकती है अपार्ट फ्रॉम दैट, राइट? ऑब्वियसली हाँ। मैंने आपको जो अप्रोच किया है वो इसीलिए किया है क्योंकि मैडम ने मुझे ये बोला कि सर इतने में तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? फर्स्टली माय सेंटेंस वाज वेरी क्लियर कि आई एम फेसिंग फाइनेंशियल लॉसेस एंड बिजनेस लॉसेस, दैट इज द रीजन आई एम अनएबल टू रीपे, ठीक है? दूसरी बात, मैडम एकदम जो है स्ट्रिक्ट हो गई अपने लाइन पे कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैंने मैडम को बोला कि अभी मेरे एक कॉलीग का सेटल हुआ है, XYZ अमाउंट था, क्रेडिट कार्ड था, एंड इट वाज सेटल्ड एट 19.8% एट द पॉज वैल्यू, ठीक है? दूसरी बात, अगर आपका बैंक दूसरे कस्टमर के साथ कर रहा है, द कस्टमर इज हैविंग नो जॉब लॉस, नो बिजनेस, नो मेडिकल इशू, बट आई माई सेल्फ इज हैविंग सच इश्यूज, देन व्हाई देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन फॉर मी। मैंने बस इतना ही बोला है, ठीक है? अभी नाउ इट इज कम्प्लीटली योर अप्रोच। अगर आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना है ऑन बेसिस ऑफ माय सर्कमस्टेंसेस, देन इट इज ओके, वी कैन ओके टू प्रोसीड। इफ इट इज नॉट, देन आप इसको रहने दो, आप अपना मैन पावर लगाते रहो, मैं इसको पेंडेंसी में रहने दूंगा। इन फ्यूचर इफ देयर इज एनी इंक्रीज और एनी रीगेन इनटू माय फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी, तो मैं इसको कर दूंगा सेटल। आपने जो बोला अपना मैन पावर लगा तो मैं तो पेंडेंसी में रहने लगा। ऑब्वियसली सर, यहाँ पे कस्टमर नहीं भर रहे हैं, कोई मैं अपॉइंटमेंट हुआ है, तभी बैंक मैडम ने अपॉइंटमेंट की है बैंक ने, ठीक है? अगर वो तो आपका एसओपी है ना सर, मैंने तो कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज नहीं बोली ना। मेरा काम तो रहता नहीं है सब, अभी जो एआई आ गया वही वॉइस कॉल जाता सर आपका ड्यू, बाकी अगर आप भूल गए हो तो वो तो पहले भी जाता था सर, राइट? आईवीआर कॉल्स तो पहले भी चलते थे। अभी तो टेक्नोलॉजी और अभी एआई की वजह से बैंक को थोड़ा सस्ता पड़ रहा है और कुछ नहीं, तो पहले लाइसेंस लेना पड़ता था, सीआरएम लेना पड़ता था। देखो सर, इसमें तो बैंक का, आप पैसे नहीं भरोगे तो नुकसान तो बैंक का नहीं होगा, मेरा भी नुकसान नहीं है सर। आई हैव ऑलरेडी सरेंडर्ड माई सिविल प्रोफाइल, हाँ, माई फाइनेंशियल एबिलिटी एंड टू बोरो एनी फर्दर ऑब्लिगेशन इज कम्प्लीटली सरेंडर्ड एंड डिसरप्ट। मैडम जरा अकाउंट नंबर बताओगे सर का? राइट ऑन करेंगे सिस्टम। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। सॉरी, एक मैं लाइन पे रुकिए ना सर। जी मैं लाइन पे ही हूँ, आई एम टेलिंग टेक योर टाइम सर। मैडम जरा अकाउंट नंबर बताओगे मैडम? सर लास्ट है 98513। 98513 नोहार फूलचंद, राइट? सर आपने कार्ड यूज कर लिया है? सॉरी, कार्ड तो सर आपने पूरा भर के यूज किया है। डिलिक्वेंट अकाउंट है ना सर? हाँ, डिलिक्वेंट अकाउंट है सर वो। क्या डिलिक्वेंट अकाउंट है, मैं समझा नहीं। बताइए डिलिक्वेंट आप बोल रहे हैं। डिलिक्वेंट अकाउंट है सर, मैं आपको बताता हूँ। चालू था, आपने कार्ड पूरा ओवर यूटिलाइज किया है सर। सर मैं आपको बताता हूँ, असल में क्या है ना, अगर मैंने कार्ड यूज किया है ना, ये जो कार्ड है ना सर, ये रेगुलराइज कस्टमर के एंड से ये कार्ड यूज नहीं हुआ है, ठीक है? द मोमेंट आई वाज यूजिंग द कार्ड और यूटिलाइजिंग द कार्ड, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज फेसिंग सीवियर फाइनेंशियल लॉसेस, ठीक है? अभी मैं जितना भी सिंगल पेनी में यूज कर सकता था मैंने यूज कर दिया। अब नाउ इट इज ओवर लिमिट टैग्ड हो गया है, या जो भी टैग हुआ है सर, वो आप देख सकते हो आपके सिस्टम में जो शो हो रहा है, लेकिन मेरे पास जितना यूज हो सकता था मैंने सब यूज किया है।
हाँ तो वही मैं भी बोल रहा है हूँ ना, ये तो आप आपके बोलोगे सिस्टम का तो मार्कडाउन है, आपको ओवर लिमिट अगर आपको दिख रहा है तो दैट्स नॉट अ बिग डील। हाँ मेरे पास तो जितना सिंगल पेनी था मैंने सब यूज कर लिया सर। तो अभी इसको क्लोज कैसा करना है सर? अभी तो सर देखो, मैंने आपको बोला है, मैंने आपको यही बोला है और मैं आपको हाँ। दोबारा रिपीट कर देता हूँ अपने आप को, आई एम इनटू सीवियर फाइनेंशियल लॉसेस, ओके, बट स्टिल एज पर द लीगल टर्मिनोलॉजी ऑफ द रेगुलेटरी आई एम अनेबल एंड ओपन टू गो फॉर ए लीगल म्यूचुअल सेटलमेंट। बट अगर आप मुझे बोलोगे कि नहीं सर आप इतना पे करो, आप सेटलमेंट में इतना पे करो, तो सर अगर मेरे पास अफोर्डेबिलिटी है ही नहीं, देन आई विल नॉट गिव यू एनी रॉन्ग कमिटमेंट। तो आपके अगर आप मैं आपके साइड से बात करता हूँ, तो अगर मतलब कस्टमर जैसे आप बोल रहे हो कि नहीं मैं 31, 32 में क्लोज कर दो, कोई दूसरा बोले सर मेरे पास कैपेसिटी नहीं, मैंने 31 तो बोला नहीं सर, फॉर माई अकाउंट आई हैव नेवर सेड 31, मैंने 24,000 लास्ट बोला है मैडम को। अच्छा हाँ, और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ सर, एड ऑन कर देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा क्लियर हो आपका माइंडसेट। मेरे पास इवन कोई रिकरिंग इनकम सोर्सेज नहीं है, ओके, बीइंग ए सैलराइड कस्टमर आई हैव नो रिकरिंग इनकम सोर्सेज, ऑल्सो आई हैव फेस्ड बिजनेस लॉसेस ऑल्सो। इफ अगर आप मुझे ये सेटलमेंट करवाते हो 24,000 रुपए में, तो ये 100% डेफिशिएट में जाएगा मेरा अमाउंट, क्योंकि आई एम गोइंग टू बोरो दिस अमाउंट फ्रॉम ए प्राइवेट फाइनेंसर। अच्छा, अब आप समझ जाओ, अगर मैं प्राइवेट फाइनेंसर से ये ले रहा हूँ 24,000 रुपया, देन इट विल बी ऑन वेरी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI एंड रिकरिंग मंथली ROI। ये 24,000 रुपये 6,000 रुपये में 6 महीने में डबल हो जाएगा। आपका मुझे अकाउंट देख के नहीं, बताना तो मुझे पड़ेगा ना सर। रंजीत जी, आप कैसे बात कर रहे हो बीइंग ए बैंकर की, आप मुझे मत बताइए। अरे आई एम ए कस्टमर, आई विल टेल यू एवरी सिंगल ग्लिम्स एंड एक्सपेक्ट कि जो मैं फेस कर रहा हूँ। आप ये मत बोलो कि मुझे मत बताइए, मैं आपको बताऊंगा तभी आपको समझ में आएगा कि कस्टमर का सिचुएशन क्या है। अरे सर मुझे अकाउंट देख के मालूम पड़ता है ना सर। अकाउंट देख के आप मालूम पड़ते हो, लेकिन मेरी जेब तो नहीं देख रहे हो ना आप CRM में। हाँ, और जो CRM में आप मेरी जेब तो नहीं देख पा रहे हो ना सर। जितना आपके पास लिमिट था, जितना मैं यूज करता था पूरा मैंने आपका यूज कर लिया। अब मुझे आपका 24 नहीं होगा सर उसमें? आपका ही नहीं सर, 10-15 बैंकों की यूज किया है। आई एम इनटू 50 लाख अबाउट डेप्ट। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ पे आपने ये लॉस हो गया सर? कैसे लॉस हो गया? बहुत सारे लॉसेस हुए हैं सर। आई वॉज हैविंग सम साइड इन्वेस्टमेंट विद माई कोलीग्स दैट वेंट इनटू डिफ्रॉड। आई वॉज हैविंग बिजनेसेस दैट वेंट इनटू सीवियर लॉसेस। ओके, तो ये तो होता रहता है सर, अप एंड डाउन। सी देखो सर, क्या होता है ना, जो आपकी फ्यूचर लाइफ है ना, दैट इज कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, एंड इफ इट इज ऑलरेडी हैपेंड देन यू हैव टू फेस इट। टोटल कितना आपने लॉस बोला? 50-60 मेरा तो सर है अबव 40 to 50 लाख का जस्ट ऑब्लिगेशन है, एंड ओपन मार्केट से भी टर्म पे पैसा है उसके अबव देन दैट, एंड और भी बहुत कुछ है। फ्रेंड रिलेटिव अगर वो गिनूंगा तो 1 CR ही आप टच कर लो, ये समझो। तो आप ये रहते, अच्छा 1 CR आप ये रहते चौल में, राइट? 630 चौल। सर करंटली आई एम होमलेस, दैट वाज अ रेंटेड अपार्टमेंट। करंटली आई एम होमलेस बिकॉज ऑफ माई फाइनेंशियल इश्यूज। आई एम अनेबल टू इवन अफोर्ड अ होम। ट्राइंग टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट रंजीत जी, तो यहाँ से आप शिफ्ट हो गए ये? हाँ, मैं वहां नहीं रहता अभी, राइट। अच्छा, तो आप रेंटेड पे थे यहाँ पे, राइट? जी, एग्जैक्टली। सर देखो सर, मुझे भी अकाउंट क्लोज करना है, जो अमाउंट बोल रहे सर कभी नहीं होगा सर, और इंक्रीजिंग कभी नहीं होगा सर। जी, ठीक है सर, कोई बात नहीं। देखो मैं अपनी तरफ से सब बोल चुका हूँ रंजीत जी आपको, है ना? हाँ, कोई इश्यू नहीं, कोई जितना मेरा जेन्युइन इंटेंट है वो मैंने आपको सब बता दिया है, ठीक है सर? नहीं, ठीक है मैडम, आप अपने हिसाब से फॉलोअप करो, कलेक्शन फॉलोअप। ठीक है, ओके, थैंक यू। बाय।